हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर एक बाहर का ऑर्डर है सर। मैम आपका कुछ ऑर्डर? कॉफी। जी। कुछ मंगवाई क्या? वही रोज की तरह कॉफी। अरे मैडम को मुझे भी हेलो चलो बोल कर आने दे। क्यों? मैम आपकी कॉफी जस्ट द वे यू लाइक इट। मैम वैसे एक बात बताऊं, आज ना आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चाय चीनी कॉफी सब फेल है आपके सामने मैम। अब मैं आपको एक शेर सुनाऊं। मैंने एक शेर तैयार किया है मैम, मैं शायर भी हूं। सुनाऊं आपको? मैम एक बार सुन लीजिए। मैम मैम संजय, संजय, हमें उस लड़की का पीछा करना है। वो जो उस टैक्सी में जा रही है। मेरा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया। हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। तुम बस उस गाड़ी के पीछे पीछे चलो। देखा तुमने संजय, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। I just knew it. I just knew it. बस करो मीरा, ये दोनों भी हमारी तरह अच्छे दोस्त हो सकते कोई हैं। दोस्त नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा इन दोनों का चक्कर चल रहा है। अंश मुझे कितना उल्लू बना रहा है। रोज ऑफिस के बहाने इस औरत से मिलने आता है। ओ कम ऑन मीरा, अंश ऐसा लड़का नहीं है। तुम भी बस ना हद करती हो। देखा, ये दोनों साथ में कहीं जा रहे हैं। जरूर डेट पे जा रहे होंगे। क्या हो गया तुम्हें मीरा? इस तरह शक से तुम्हें घुटन होगी। Just shut up संजय। बस बहुत हो चुका। आज इन दोनों की रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा। मीरा मीरा नहीं। मीरा मीरा मैम साहब कहाँ हैं? मेम साहब तो घर पर नहीं है साहब। घर पर नहीं है? वो तो मैं 3 बजे जब घर पर आई थी वो चली गई। वो कुछ जल्दी जल्दी में थी, कुछ परेशान लग रही थी साहब। हेलो हेलो मीरा, कहाँ हो तुम? संजय, मैं बीपी रोड में हूँ। बीपी रोड? वहाँ क्या कर रही हो? चल छोड़ दे, चल जा। साइड करा, साइड करा, साइड करा मैडम। हेलो हेलो मीरा, काय मैडम, काय करता तुम्ही? लाइसेंस दाखवा, लाइसेंस। मुझे प्लीज बहुत लेट हो रहा है, प्लीज जाने दो। अरे काय क्या गलती हो गई? आप ड्राइविंग करते समय फोन पे बात करता है, आपको मालूम नहीं है क्राइम है? चलो लाइसेंस दिखाओ, जल्दी 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 लाइसेंस। नहीं है? 1 मिनट दे रही हूँ। जल्दी जल्दी।
आपको फाइन भरना पड़ेगा। ओ मैडम, हाँ बाहर निकलो, चलो। अरे डिक्की खोलो जल्दी, डिक्की खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अब क्या हो गया? लाश, इसलिए आपको जल्दी थी? लाश कहाँ पर है? इस डिक्की में। डिक्की में? जी सर। माय गॉड, इतने सारे वार। पलटाओ जरा। सचिन, लगता है इसे मारा कहीं और है, यहां रखा गया डिक्की में। सर, तब तो विक्टिम की खूनी के साथ हाथापाई जरूर हुई होगी। हाँ, हाथापाई तो हुई है। ये क्या, रस्से के निशान दिखते हैं, बांध के रखा था इसे कहीं। निखिल, इशिता, गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक इंच छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ हाँ, अजय, अजय नाम है ना तुम्हारा? जी। ये तुमने देखी लाश पहले? जी सर, मैंने देखी। बहुत अच्छा काम किया तुमने अजय। थैंक यू साहब। गुड वर्क। ये गाड़ी आपकी है ना? नाम क्या है आपका? मीरा। और ये मरने वाला आदमी कौन है? सर, ये मेरे पति हैं, अंश। क्या? वो लाश तुम्हारे पति की है? जी हाँ। कहाँ कहाँ ले जा रही थी आप? नहीं सर, मैंने नहीं मारा इन्हें। तो फिर ये तुम्हारे पति की लाश तुम्हारी गाड़ी के डिक्की के अंदर कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम ये लाश यहाँ पे कैसे है। कैसे पता नहीं? कहाँ लेके जा रही थी गाड़ी आप? अंश को ढूंढने के लिए निकली थी। वाह। ढूंढने के लिए? क्यों? ऐसी ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? आप फोन भी तो कर सकती थी ना, उसके दोस्तों से पूछ सकती थी। अंश कोई बच्चा तो नहीं था ना? हा? सर, उसका फोन नहीं लग रहा था और ऑफिस से फोन आया कि अंश ऑफिस ही नहीं पहुंचा, इसलिए मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ऑफिस से फोन आया था अंश के? कितने बजे फोन आया था? सर, 3 बजे। 3 बजे। और अब बजे है 5। तो 2 घंटे आप कहाँ कहाँ घूम रही थी पति को ढूंढने? सर, मैं सब जगह रास्ते में उनको ढूंढ रही थी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। और फिर मैं कॉफी शॉप में गई थी। कॉफी शॉप? कॉफी पीने? नहीं सर, अंश की अक्सर वहाँ मीटिंग्स होती हैं। मुझे लगा शायद वो वहाँ पर गए होंगे, पर वो वहाँ पे भी नहीं थे। अच्छा, फिर उसके बाद कॉफी शॉप के बाद कहाँ गई? सर, मैं इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि संजय का फोन आ गया। संजय? कौन है आप? मीरा के बचपन का दोस्त हूँ। ओह, मीरा जी के बचपन के दोस्त संजय जी। क्यों फोन किया था आपने? सर, ये जानने के लिए ये कहाँ है। अच्छा, और फिर कहाँ से फोन किया था? सर, मैं इसके घर गया था इससे मिलने के लिए। सर, मैं असल में इसके घर के पास ही रहता हूँ सर। फिर? सर, मैं इससे बात कर ही रही थी कि पकड़ी गई। सर, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपने पति का खून नहीं किया है। यकीन कीजिए, आपका यकीन करें हम? क्यों? आप अपनी गाड़ी के डिक्की में अपने ही पति की लाश को लेकर घूम रही थी। शायद आप उसे ठिकाने लगाने जा रही थी, और आप कह रहे कि हम आपका यकीन करें? सर, मैं एकदम सच कह रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। अच्छा, अंश को आखिरी बार कब देखा था? सर, वो सुबह अंश की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, और मीटिंग में जाने के लिए मैंने उनके लिए टैक्सी भी बुक करवाई थी। सर, मुझे टैक्सी सर्विस से कंफर्मेशन भी आ गया था कि अंश ऑफिस पहुंच गए। आप चाहे तो ये देख सकते हैं मैसेज। हाँ, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है मीरा जी। अंश के लिए तुमने एक टैक्सी बुक की
जबकि तुम्हारे पास एक गाड़ी है और वो भी ऑफिस जाने के लिए? क्यों? सर वो मुझे आज गाड़ी चाहिए थी, इसलिए उनकी टैक्सी बुक करा दी। किस काम के लिए? यही कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए मैंने आज गाड़ी अपने पास ही रख ली थी। अच्छा, शॉपिंग कराने के लिए। मीरा जी, बेहतर ये होगा कि जो कुछ भी है सच सच बता दीजिए, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। सर मैं एकदम सच कह रही हूँ, मैंने अपने पति का खून नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। तुम सच कह रही हो, लेकिन जब तक ये साबित नहीं होता ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तब तक तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। नहीं सर, और सचिन, इनके सारे डिटेल्स ले लो, जरूरत पड़े तो इन्हें भी बुला लेंगे। अभिषेक, एक काम करो, इजी फेयर टैक्सी वालों के पास जाके पता लगाओ क्या मीरा ने टैक्सी बुक की थी क्या अपने पति अंश के लिए, और हम लोग एक कॉफी शॉप में जाते हैं जरा पूछताछ करने के लिए। अरे सुनो जी, यहाँ का मैनेजर कौन है? सर वो तो उधर है काउंटर पे। अच्छा, थैंक यू। मैनेजर कौन है? मैं ही हूँ। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। आजकल हर कोई अपने आप को सीआईडी से समझता है। इधर आ, आजा आजा सर। चलो बाहर। किससे कुछ पूछताछ करनी है? ये इसको पहचानता है? सर ये तो अंश है। सर काफी बार यहाँ पर आया है एक लड़की के साथ। कौन लड़की? मीरा? नहीं सर, उमा। सर दोनों यहाँ पर आकर लैपटॉप पर काम करते थे। मुझे लगता था कुछ ऑफिस का काम करते होंगे, पर सर मैं पक्का नहीं बता सकता। अच्छा, इस लड़की को देखो, देखा है कभी इसे? हाँ सर, ये भी पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर आ रही है। 5-6 दिनों से आती जाती रहती है? जी सर। अकेली या कोई साथ में होता था उसके? नहीं सर, ये अकेली आती थी और वहाँ उस कॉर्नर में बैठती थी, और यहाँ पर एक दूसरी लड़की बैठी होती थी, उस पर नजर रखती थी। किस पर नजर रखती थी? उमा पर। मीरा ने हमें ये बात बताई क्यों नहीं कि उमा का पीछा कर रही थी? वैसे उमा के बारे में कुछ जानते हो? सर उमा की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हमारे पास हैं, अगर आप चाहे तो हम शेयर कर सकते हैं आपसे। प्लीज। आइए सर। सर उमा का क्रेडिट कार्ड किसी ANG इंटरप्राइज के नाम रजिस्टर्ड है। ANG एंटरप्राइज? एक्सक्यूज मी। बोलिए सर। हम लोग CID से हैं। आज सुबह ही आपके टैक्सी सर्विस में किसी ने अंश नाम के आदमी को SK विहार में छोड़ा है क्या? एक मिनट सर, चेक करके बताता हूँ। देखिए। जी सर, बिरजू ड्राइवर था। कहाँ है वो? सर बाहर चलिए, बताता हूँ। ए बिरजू, इधर आना। जी साहब। ये साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर ये बताओ, ये इस आदमी को तुमने आज SK विहार में छोड़ा था? जी साहब। कितने बजे? साहब करीब 12:15 बजे। बहुत जल्दी में थे साहब, मैंने भी कार बहुत जल्दी चलाकर इधर से उधर से उसे पहुंचा दिया। पहुंचने के बाद जिस नंबर से बुकिंग हुआ था उस नंबर पर मैंने मैसेज भी कर दिया था। ठीक है, ठीक है। अंश के ऑफिस से ही पता चलेगा वहां पे क्या हुआ था। यस सर। देखिए, हमें उमा से मिलना है। क्या वो है ऑफिस में? एक सेकेंड आप रुकिए, मैं बुला के लेके आती हूँ। थैंक यू।
जी सर कहिए। उमा, हम लोग सीआईडी से हैं। मैं एसीपी प्रद्युमन। देखो, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है अंश के बारे में। अंश का खून हुआ है। अंश का खून हो चुका है? हाँ। अंश का खून हो चुका है। मेरे तो अंश का खून हो चुका है। उमा सुनो, वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और इसी खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है हमें। एक बात बताओ, क्या तुम इसे जानती हो? पहले कभी देखा है इसे? सर ये तो मीरा की तस्वीर है, अंश की बीवी। एक बार मैंने फोटो देखी थी इसकी, अंश ने दिखाया था। अच्छा, तो क्या उमा तुम्हें पता है कि मीरा तुम पर नजर रख रही थी पिछले 6-7 दिनों से? मेरा पीछा कर रही थी? हाँ। नहीं सर, भला मुझसे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? एक बात बताओ, तुम और अंश कॉफी शॉप में क्यों मिलते थे रोज? सर काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में? कैसे काम के सिलसिले में? सर ऑफिस के काम के सिलसिले में हम लोग मिलते थे। ऑफिस के काम के सिलसिले में कॉफी शॉप में? हाँ सर। और सर, मैंने इन्हें कॉफी शॉप या कोई भी पब्लिक प्लेस में काम करने को कहा था। वैसे आप? मैं इनका बॉस। तो जरा बताइए, ये ऑफिस का काम कॉफी शॉप में क्यों? सर, अंश और उमा कंपनी के लिए एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और ऑफिस में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ इंफॉर्मेशन लीक होने के ज्यादा चांसेस थे, इसलिए इसी सिलसिले में हमने आज 12 बजे मीटिंग भी रखी थी, लेकिन वो आया ही नहीं। एक मिनट, जरा एक बात बताइए, अगर अंश ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने? अब जी वो उसे फोन तो किया होता पता लगाने के लिए कि भैया कहाँ हो तुम, ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? क्यों? हाँ? अंश का फोन आया था और उसने ये कहा कि उसे देर हो जाएगी आने में, क्योंकि बीच रास्ते में उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन सर, मीरा ने हमें बताया था कि अंश किसी टैक्सी से ऑफिस आया था। वही तो, मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि अंश ऑफिस आया ही नहीं। वैसे फोन कितने बजे आया था अंश का? सब 11:30 बजे। 11:30 बजे, और उसके बाद में कब कांटेक्ट हुआ उसका? सर उसके बाद उससे बात ही नहीं हो पाई, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, और क्लाइंट्स आ चुके थे, हमें मीटिंग शुरू करनी थी, इसलिए जैसे मीटिंग खत्म हुई मैंने फिर से उसको कॉल ट्राई किया, पर फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? 3:30 बजे। 3 या 3:30 बजे? 3 बजे सर। 3 बजे? तो फिर ये पता लगाना होगा कि ये अंश 11:30 और 3 बजे के बीच कहां गया था, किससे मिला था, और फिर किसने किया अंश का खून, और क्यों? 13, 14, 15, 16, 17। क्या हुआ सारंगे? हैं, इस उम्र में गिनती भूल गया? गिनती नहीं याद कर रहा हूँ बॉस, मैं खूनी के वहशीपन के निशान गिन रहा हूँ। मतलब ये कि खूनी ने 1-2 बार नहीं, पूरे 20 बार वार किया इस पर। ये देखो यार, कितनी बेरहमी से मारा है इसे। किस हथियार से वार किए हैं ये? स्विस नाइफ से। स्विस नाइफ से? हथियार छोटा था, इसलिए जब तक इसकी जान नहीं चली गई ये इस पर वार करता रहा। एक बात और, मारने से पहले इन्हें बेहोश किया गया था। क्या बेहोश किया गया था? हाँ सर, मैंने इनके मुंह पे लगे हुए सूखे हुए झाग को टेस्ट किया, जिसमें मुझे क्लोरोफॉर्म के कुछ ट्रेसेस मिले। अच्छा, तो मतलब अंश को पहले क्लोरोफॉर्म दिया गया,
फिर हाथ पैर बांधे और फिर उसे मार डाला। इसकी मौत कितने बजे हुई साढ़े के? दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच। अंश की मौत हुई 12 से 3 बजे के बीच दिन में। और उमा के कहने के मुताबिक अंश ने उसे आखिरी बार फोन किया था सुबह 11:30 बजे। मीरा और टैक्सी वाले के कहने के मुताबिक अंश ऑफिस पहुंचा था 12:15 बजे। और साळुंकी के कहने के मुताबिक अंश की मौत हुई 12 और 3 बजे के बीच। ये सारा चक्कर है क्या? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। ये मीरा जरूर हमसे कुछ तो छुपा रही है। मैंने हमसे कुछ नहीं छुपाया, मैं सब सच बोल रही हूँ। झूठ। 12 और 3 बजे के बीच में कहाँ थी तुम? 12 से 3 के बीच में मैं अपने घर पर ही थी। कोई सबूत है आपके पास? आप घर पे ही थी? सर इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं अपने घर पे सो रही थी। 3 बजे अंश के ऑफिस से फोन आया था और मैं तभी उठी थी और फिर अंश को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। अंश को ढूंढने के लिए निकल गई, अंश को ढूंढने के लिए निकल गई। यही बात बार बार दोहरा रही हो तो बताओ सच क्या है? सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुमने हमसे ये बात छुपाई कि पिछले 6-7 दिनों से तुम कॉफी शॉप जा रही थी उमा पर नजर रखने के लिए। कौन उमा? मैं किसी उमा को नहीं जानती। वही उमा जिसने आपको फोन किया था अंश के बारे में पूछने के लिए। सर मैं जिसे जानती तक नहीं हूँ, मैं उस पर नजर क्यों रखूंगी? पूर्वी ले जाओ इसे, समझाओ जरा। चलो। सर ये खून की सारी बात पेट में दबा के बैठी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है। वही तो पता लगाना चाहिए 12 और 3 बजे के बीच ये मीरा थी कहां पर? ये तो कह रही है घर में थी, सो रही थी। सर ये इजी फेयर टैक्सी के ड्राइवर था जो बिरजू, उसने बोला कि अंश को 12:15 बजे जब उसने एसके बिहार छोड़ा था उसके बाद इसने मीरा को फोन करके कंफर्म किया था। अगर ऐसा होता तो फिर ये अंश ऑफिस में क्यों नहीं गया, मीटिंग में क्यों नहीं गया? और फिर उमा ने हमें ये क्यों बताया कि अंश का फोन आया था कि वो कहीं बीच रास्ते में अटका है, टैक्सी का इंतजार कर रहा है? सर ये कहीं बिरजू तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है? अभिजीत ये बिरजू ही गड़बड़ है, बिरजू ही गड़बड़ है। उससे फिर से पूछताछ करते हैं। उठाओ इस बिरजू को। देखो कहीं छुप के तो नहीं बैठा ये बिरजू। आइए सर। ये बिरजू कहाँ है? सर वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? कहाँ गया? सर कुछ देर पहले वो अपने गांव के लिए निकल गया। क्या बकवास कर रहे हो? कल यहीं पे था, अचानक गांव के लिए चला गया। सर वो बिरजू तो कहीं नहीं मिला। सर अंदर भी कोई नहीं है। शायद अभी बस स्टैंड पर होगा। कौन सा बस स्टैंड? यही पास में है जहाँ से गोदीपुर के लिए बस जाती है। बोरा क्या भाग रहा है? गलती हो गई साहब। गलती हो गई? गलती हो गई साहब। फोन करके भाग रहा है, बोला गलती हो गई। खून मैंने नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। तो हमें देखे भागा क्यों? मुझे लगा वो साहूकार आप लोगों को मेरे पीछे भेजा होगा। वो जुए में मैंने बहुत उधार ले ली ना साहब, इसलिए। तो जुए के चक्कर में तूने अंश का खून कर दिया और उसके पैसे लेके भाग गया? बिल्कुल नहीं। तो फिर झूठ क्यों बोला तूने कि तूने अंश को 12:15 बजे एसके बिहार में छोड़ा था जबकि वो ऑफिस पहुंचा ही नहीं? साहब डर के मारे वो अंश साहब को मैंने बीच रास्ते में उतार दिया, ये बहाना बनाकर कि गाड़ी खराब हो गई है। क्यों क्यों किया था ऐसा है? वो साहब जुए के अड्डे पर पहुंचना बहुत जरूरी था साहब, और उसी दिन सारा पैसा भी गवा बैठा। सर मगर मीरा को तो कंफर्मेशन मिली थी कि अंश को एसके विहार ड्रॉप किया गया है। साहब वो मीरा तो पागल औरत है साहब, वो मेरा पीछा करते करते जुए के अड्डे तक पहुंच गई साहब और मुझ पर बरस पड़ी। फिर मैंने डर के मारे ये कह दिया कि मैंने उन्हें एसके बिहार ही छोड़ा है।
सर मतलब कंफर्मेशन के बावजूद मीरा अंश का पीछा कर रही थी। ये मीरा अगर अंश का पीछा कर रही थी तो उसने अंश को बीच रास्ते में उतरते देखा कैसे नहीं? ये बहुत टेढ़ी लड़की है, कुछ भी ठीक से बता नहीं रही है। कहाँ छोड़ा था तूने अंश को और कितने बजे? शायद आनंद विहार के पास 11:30 बजे के करीब। शायद बात छोड़, चल देखा कहाँ पे छोड़ा था, चल। यही गाड़ी रोकी साहब, वहां पे साहब। कहाँ पे? साहब इधर से मैं टैक्सी लेकर आया था और यहीं पे छोड़ा था साहब। यहाँ पे? जी साहब। तुमने यहाँ से फोन किया था उमा को, यहाँ पे खड़ा है और उसे टैक्सी नहीं मिल रही है। किसी ने तो देखा होगा उसे यहाँ पे खड़े हुए इंतजार करते हुए। सुनो भाई, इस आदमी को तुमने देखा था क्या कल यहाँ पे 11-12 बजे? कल मेरी दुकान बंद थी। दुकान बंद? जी। ये मेडिकल स्टोर देखते हैं। दिव्या संभालो उसे। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। आप जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी को देखा था क्या आपने कल यहाँ पे 11-12 बजे के बीच में? हाँ सर, बहुत जल्दी में था, बेचारे को टैक्सी नहीं मिल रही थी। अब काफी देर यहाँ खड़ा रहा। उसके बाद मैंने ही उसे आनंद विहार टैक्सी स्टैंड जाने के लिए कहा, लेकिन उसे वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? बस जैसे ही वो यहाँ से निकला, एक गाड़ी आके उसके सामने रुकी। उनकी कुछ बात हुई और वो गाड़ी में बैठ के चला गया। मुझे लगा किसी ने उसको लिफ्ट दी होगी। क्या बात हुई? नहीं, वो लोग सड़क पे थे ना, तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कितने बजे की बात है? 12-12:30 के बीच में आई होगी। सर उमा की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अंश का फोन 12:30 से बंद आ रहा था। गाड़ी का नंबर या ड्राइवर को देखा आपने? सॉरी, मैंने गाड़ी का नंबर तो नोट नहीं किया, ना ही ड्राइवर को देखा। ओके, ठीक है। लेकिन हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा है हमारे, इसमें जरूर आया होगा वो। गुड गुड। पंकज, इस कैमरे की फुटेज ले लो, देखते हैं क्या पता चलता है, कौन ड्राइवर था और क्या था गाड़ी का नंबर। अंश अपने घर से निकलता है, बुक किए हुए टैक्सी में बैठता है, 11 बजे ऑफिस जाने के लिए निकलता है, मगर बीच रास्ते में टैक्सी वाला उसे उतार देता है। फिर वहां से फोन करता है ऑफिस में उमा को, क्यों आ नहीं पा सकता, टैक्सी का इंतजार कर रहा है। मीरा जी, आपने अपनी गाड़ी अपने पास इसलिए रखी थी ताकि आप शॉपिंग नहीं बल्कि अंश का पीछा कर सके, और इसलिए उसके लिए टैक्सी भी बुक की थी आपने। और फिर टैक्सी वाले ने बीच रास्ते में अंश को उतार दिया, जो तुमने देख लिया। नहीं सर। कैसे नहीं देख लिया? तुम तो उसका पीछा कर रही थी ना। सर वो एक जगह पर टैक्सी मुझसे मिस हो गई थी। टैक्सी मिस हो गई? मिस हो गई थी या प्लान ही वैसा बनाया था कि टैक्सी वाला अंश को बीच रास्ते में उतारेगा, तुम उसको लिफ्ट दोगी और फिर कहीं ले जा करके उसका खून कर दोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी? जलन और शक के लिए। क्यों? हाँ ये सब सच है। मैं शक करती थी अपने पति पर, और मैंने अपने पति का खून नहीं किया। उस दिन मैं उनका पीछा कर रही थी और सुबह मैंने जानबूझकर उनसे झगड़ा भी किया। मीरा, सुनो ना। हाँ? आज घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, ठीक है? सब मालूम है तुम्हारी कौन सी मीटिंग है और किसके साथ होती। मेरी वॉच ला दो कि प्लीज हेल्प करो ना यार यहाँ आके। लाइन। ये ले तुम्हारी वॉच। अच्छा सुनो, मुझे आज आपकी गाड़ी चाहिए। नो वेज मीरा यार, 12 बजे तक ऑफिस पहुंचना हर हालत में, आज नहीं। तुम अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। प्लीज मीरा, आज नहीं। मुझे नहीं मालूम, मुझे आज गाड़ी चाहिए बस। तुम टैक्सी से जाओ। अरे टैक्सी आने में लेट हो जाएगी यार, और वैसे भी ये क्या काम है तुम्हें? हाँ, क्या किस लिए मेरी गाड़ी चाहिए तुम्हें? शॉपिंग करनी होती है कभी कभार, तुम नहीं समझोगे।
कम ऑन मीरा यार, शॉपिंग तुम कल भी कर सकती हो, आज नहीं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं जो मालूम है तुम्हारे ऑफिस ही सब कुछ है और मैं तो कुछ हो ही नहीं ना। अरे यार, अच्छा ये लो, जाओ। थैंक यू। और हाँ, तुम्हारे लिए टैक्सी मैंने पहले से ही बुक कर दी है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने पति को खून नहीं की, मैंने नहीं मारा अपने पति को, मैंने ये खून नहीं किया। सर वो मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज। अभी फैसला हो जाएगा। किसकी गाड़ी है ये गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी मेरी है। अब ये मत कहना कि अंश को लिफ्ट तुमने नहीं दी। हाँ? सर ये गाड़ी मेरी है, लेकिन मैंने अंश को लिफ्ट नहीं दी। क्या ये सीसीटीवी फुटेज झूठ है? सर मैं उस दिन उसका पीछा करने जरूर निकली थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते वक्त मैंने देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था। मैंने इमीडिएटली मैकेनिक को बुलवाया और वॉचमैन को चाबी दे दी थी। हेलो, हाँ गैरेज से बोल रहे हैं? हाँ राजू भाई, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, मैं वॉचमैन के पास चाबी छोड़ के जा रही हूँ, आप प्लीज़ किसी को भेज देंगे और मेरी गाड़ी बनवा देंगे? जी थैंक यू वेरी मच। सर आप चाहे तो उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। सचिन चेक करो गैरेज वाले से। सर नंबर दीजिए। 11762354। हेलो। हेलो जी। हाँ कौन बोल रहे हैं आप? मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। सीआईडी से बोल रहे हैं? जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मीरा ने आपसे गाड़ी ठीक करने को कहा था क्या? जी सर, फोन तो आया था, लेकिन कुछ देर के बाद किसी ने फोन करके मैकेनिक भेजने को मना कर दिया था। क्या? जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। गैराज वाले का कहना है कि मीरा ने फोन तो जरूर किया था, लेकिन उसके बाद किसी का फोन आया और उसने कहा कि मैकेनिक भेजने की कोई जरूरत नहीं। मना कर दिया? लेकिन किसने? आपने ही मना किया होगा, और कौन कर सकता है? और मैं क्यों मना करूंगी? लेकिन वॉचमैन ने तो कहा था कि मैकेनिक आया था और उसने गाड़ी भी ठीक की थी। ठीक है, तो अभिजीत वॉचमैन से पता लगाते हैं कि है कौन ये मैकेनिक जिसने इनकी गाड़ी ठीक कर दी। दिव्या, मीरा जी के साथ यहीं खड़े रहो। नमस्ते। आओ वॉचमैन, क्या नाम है आपका? माधव साहब। माधव, अच्छा माधव ये बताओ, ये मीरा मैडम ने अपनी गाड़ी की चाबी दी थी मैकेनिक को देने के लिए? जी साहब। और वो मैकेनिक आया था गाड़ी ले जाने के लिए? हाँ साहब आया था ना साहब, मैंने उसको मैडम की गाड़ी चाबी दी। ये मैकेनिक दिखता कैसे था? वो मैकेनिक का ड्रेस पहना था और सर पे टोपी थी, और हाँ याद है साहब, उसने एक सोने की घड़ी पहनी थी, बहुत जबरदस्त घड़ी थी साहब। सोने की घड़ी? सर ये मैकेनिक है या गाड़ी का मालिक? अच्छा ये मैकेनिक कितने बजे आया था यहाँ? 11:15 बजे आया था साहब। 11:15 बजे? और कितनी देर तक था वो यहाँ? साहब उसने तो 5 मिनट में पंचर ठीक कर दी थी, उसके बाद टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेके बाहर चला गया। पंक्चर बना के गाड़ी टेस्ट ड्राइव में लेकर गया? साहब वो कह रहा था टायर ठीक से लगी नहीं है, उसको टेस्ट करना था। और लौटा कब वो? 1:15 बजे साहब। 1:15 बजे?
11:15 से 1:15 तक वो गाड़ी के टेस्ट ड्राइव कर रहा था और अंश का खून भी हुआ था 12 से 3 बजे के बीच। सर ये कैसा मैकेनिक है जो सोने की घड़ी पहनता है और लंबी टेस्ट ड्राइव पे जाता है? एक ऐसा मैकेनिक जो मीरा के जाने के बाद आता है और उसके लौटने से पहले गाड़ी रख के चला जाता है, जो ये भी जानता है कि मीरा की गाड़ी पंचर है और वो घर पर नहीं है। इसका मतलब है वॉचमैन के अलावा कोई और भी जानता था इस पंक्चर के बारे में। चलो इस मीरा से पूछते हैं। मीरा जी, आपकी गाड़ी पंक्चर हुई थी, इसके बारे में और कौन कौन जानता है? वॉचमैन को मालूम था। पक्का? जी। ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए। कल सुबह जब आप अंश का पीछा करने के लिए जब निकली थी तो आपने किसी से किस बात की थी या किसी से मुलाकात हुई थी आपकी? सर जैसे ही मैं घर से निकली मैंने देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था। मैंने वॉचमैन को बुलाया और उसे गाड़ी की चाबी दी और गाड़ी में बैठ के चली गई। एक मिनट, क्या कहा आपने? फिर से कहिए। मैंने वॉचमैन को चाबी दी और गाड़ी में बैठ के चली गई? जी। मतलब आपके पास कोई दूसरी गाड़ी भी? नहीं सर। तो फिर ये कौन सी गाड़ी में बैठ के गया? सर वो संजय मेरे बचपन का दोस्त है, वो यही बाजू में रहता है। उसने जैसे ही देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था उसने फटाफट अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। अच्छा, आपके दोस्त संजय ये सोने की घड़ी पहनता है? हाँ, आपको कैसे मालूम? आपके दोस्त संजय से मिलना होगा। कहाँ रहता है ये? सर वो 8th फ्लोर में 801 में रहता है। ओके। दिव्या, तुम जरा हम लोग संजय से मिल के आते हैं। ताला लगा है। पूर्वी, तुम लिफ्ट से नीचे आओ, हम लोग सीढ़ी से जाते हैं। चलो सीढ़ी से चलते हैं। गाड़ियों के टायर पंचर करता है, हम मुजरिमों के हवाले करते हैं। सर, मैंने ही अंश का खून किया है। क्यों किया तुमने अंश का खून? सर, मैं मीरा से बेइंतहा प्यार करता था। ये आज की बात नहीं, मैं मीरा से सालों से प्यार करता था, लेकिन इसने अंश से शादी कर ली और मुझे एक अच्छे दोस्त का स्टूपिड खिताब दे दिया। तो तुमने मार दिया इसके पति को? वाह रे वाह, प्यार, वाह। पूरे दिन इसे अंश ही नजर आता था, जैसे मैं कुछ हुई नहीं। पूरा दिन उसका पीछा करना, उसकी बातें करना, मैं तंग आ चुका था। आखिर मैं भी इंसान हूं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब एक ही झटके में खत्म कर दूं। उस दिन गॉड, कैसे जाऊंगी? हे भगवान, क्या हुआ मीरा? अरे संजय, ये देखो मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया। ओहो, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, अब पता नहीं कैसे जाऊंगी। तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, ये लो। श्योर? हाँ, तुम ले जाओ मेरी गाड़ी। मेरा प्लान परफेक्टली काम कर रहा था। मीरा के निकलते ही मैंने गैरेज में फोन किया ताकि वो मैकेनिक को ना भेजे। मैंने फटाफट मैकेनिक का भेष बदला, वॉचमैन से चाबी ली, मिनटों में गाड़ी का पंचर ठीक किया
और गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकल गया। एक शॉर्टकट लेके मैं मीरा के आगे निकल गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अंश को रास्ते में खड़े देख लिया। मैंने अंश को बताया कि पंचर की वजह से मैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकला हूं। बस वहां से कुछ ही दूरी में मैंने अंश को क्लोरोफॉर्म सुखाया। वो बेहोश हो गया और मैंने उसके हाथ पैर बांधे और उसे मार डाला। मार दिया मैंने उसे, उसको मार दिया मैंने, और उसकी बॉडी को मीरा की गाड़ी की डिक्की में डाल दिया ताकि मीरा फंस जाए। संजय, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे ना। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बचपन का दोस्त? वाह, प्यार करते थे ना तुम मीरा पर, बेइंतहा प्यार। प्यार करने वाले एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करते हैं, कभी जान नहीं लेते। मगर तुमने क्या किया? मीरा के पति का ही खून कर दिया। ये कैसा प्यार? कानून ऐसे प्यार को कभी माफ नहीं करता। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, कड़ी से कड़ी सजा। खतरनाक खूनी टैक्सी चालक, टैक्सी नंबर ML01X5293। अगर आप इस टैक्सी में हैं तो फौरन उतर जाइए। $5293? मैं उसी टैक्सी में हूँ, मड आइलैंड में। प्लीज हेल्प मी। पुलिस की टीम आपकी लोकेशन पर पहुंच रही है। अगर मौका मिले तो फौरन उतर जाइए, और कुछ भी हो जाए शांत रहिए। दादा, मुझे ना साइड में उतार दो। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। लेकिन मैडम, ये रास्ता एकदम सुनसान है। इतनी रात को आप अकेली कहाँ उतरेंगी? अरे नहीं दादा, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त मुझे रिसीव करने आ रहे हैं। बस 2 मिनट में आ जाएंगे। आप प्लीज साइड में रोको। हाँ मैडम, फिर भी ठीक है। उनको आने दो, फिर उतर जाना। फोन आ रहा है दादा। अब हेलो, हाँ तुम लोग आ गए क्या? हाँ, मैं बस पहुंच ही गई हूँ। बस उधर ही हूँ। हाँ, उधर ही साइड में ही, बस रोड पे ही हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। दादा वो लोग आ ही गए हैं, बस साइड में ही हैं। आप मुझे साइड में उतार दो प्लीज। लो दादा, थैंक यू।
मैं कार से उतर गई हूँ, प्लीज जल्दी पहुंचिए। स्टॉप स्टॉप, हेल्प प्लीज, हेल्प हेल्प। पिक अप द फोन। पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक? कई सारे वार हैं, बहुत बेरहमी से मारा है। और सर इसके चेहरे पे देखो ना क्या है। क्या है ये? सर लिपस्टिक है। लिपस्टिक? हाँ सर। ये लगता है उसी लिपस्टिक से ये लिखा गया है, ट्रेटर, धोखेबाज। लगता है इस लड़की ने किसी को धोखा दिया है, जिसकी ये सजा मिली है उसे। लगता है उन्हीं बड़ा पागल है। चेहरे पे निशान और ट्रेटर लिखा हुआ है। जिसने भी किया है वो बहुत नफरत करता था इससे। ये लोग कौन है? सर ये टीना की बहन नेहा है और ये महक है, टीना की दोस्त, और वो रवि है। यहाँ जो कुछ भी हुआ हमें बहुत अफसोस है, लेकिन विश्वास रखो हम लोग खूनी को जल्द पकड़ लेंगे। अगर मैंने अपना फोन चेक किया होता तो टीना आज जिंदा होती। क्या मतलब? सर कल रात उसने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं काम में इतना बिजी थी कि उसका फोन चेक नहीं कर पाई। उसने मुझे ये मैसेज भी किया। सर मुझे और महक को भी मैसेज किया था। एक ही मैसेज सबको फॉरवर्ड किया गया। टीना टैक्सी से जा रही थी, उसको किसी ने ये मैसेज किया और उसने टैक्सी की फोटो भी भेजी है। कहीं टैक्सी ड्राइवर तो उसने तो नहीं फोन किया। लेकिन टीना का फोन कहाँ है जिससे उसने फोन किया, मैसेज भेजे? हमने तो सारा एरिया छान मारा, कहीं नहीं मिला। सबसे पहले पता करते हैं कि टीना को ये मैसेज भेजा किसने, और उस टैक्सी ड्राइवर को भी। टीना ने कुछ बताया था कल रात वो कहाँ जाने वाली थी? वो तो काम से सीधा घर ही आती थी सर, लेकिन इस रोड से नहीं आती थी। इस रोड पर कैसे आ गई वो? टीना किसी को बिना बताए कहीं कहीं जाती है? नहीं। अच्छा ये ट्रेटर लिखा हुआ है इसके बॉडी के पास, धोखेबाज। मतलब कुछ पता है इसने किसको धोखा दिया, कुछ मालूम है? जी सर। सर मैंने धोखा नहीं दिया था, टीना तो मेरी वाइफ थी। वाइफ नहीं, एक्स वाइफ, जिसका तुमने जीना हराम कर रखा था। जीते जीते उसे जीने नहीं दिया, अब उसके मरने के बाद यहाँ क्यों आ गए? चुप करो तुम। एक मिनट रिलैक्स रिलैक्स। करण तुम टीना के एक हस्बैंड हो, डिवोर्स क्यों हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या थी? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बस टीना को टॉर्चर करता था, उसे गालियों भरे लेटर्स भेजता था और उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। उससे ज्यादा कोई इशू नहीं था, है ना? अपना मुंह बंद करो तुम, समझी? इधर बात करो।
तुमने टीना को जान से मारने की धमकी दी थी? सर कौन से हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते, हमारे भी होते थे सर। गुस्से में न जाने क्या क्या बोल देते थे हम एक दूसरे को। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको मैं मार ही डालूंगा। कल रात तुम कहाँ थे? सर आपको लगता है कि टीना को मैंने मारा है? सर अगर पूछना है तो आप इस रवि से पूछिए। सर इसी की वजह से हमारा डाइवोर्स हुआ। सर मैं और टीना तो अच्छे दोस्त थे सर। तुम्हारा और टीना का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि तुम एक पॉजिटिव और एक पागल आदमी हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। बताओ तुझे क्या सोचता हूँ मैं? अच्छा क्या कर रहा है? अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हरकत की ना तो समझ जाना। ले जाओ इन दोनों को। चलो चल चल चलो चलो। सर करण को लगता है टीना ने उसे रवि के लिए धोखा दिया। और यहाँ पे ट्रेटर लिखा हुआ है, कहीं वही तो नहीं? हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये करण सच बोल रहा हो। तो रवि टीना से प्यार करता था मगर हासिल नहीं कर पाया, इसलिए मार दिया उसने टीना को। हो सकता है सर, इस पे नजर रखनी पड़ेगी सर। सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये करण कल रात कहाँ था। अरे वो देख, अरे ये तो वही टैक्सी है जिसका पुलिस का मैसेज आया था। इसका ड्राइवर तो खूनी है। अरे हाँ नंबर तो वही है 5293। चल बाहर निकल, बाहर निकल, चल बाहर निकल, तू देख क्या बताता हूँ अभी। बाहर निकल, चल मुझे क्या लगता है तू? चल बाहर निकल, बाहर निकल चल। अरे खूनी है, इसने खून किया है। अरे देखिए इसने खून किया है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। किसका खून करने का कुछ नहीं किया। देख क्या रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया जिसका पुलिस का मैसेज आया था। खून करके भागा। टैक्सी बिठा के खून करता है। कौन खून किया? अरे छोड़ो। मत मारो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हटो पीछे, पीछे हटो, हटो जरा, हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। साहब ये वही खूनी टैक्सी वाला ड्राइवर है जिसने खून किया मैसेज आया था। जो तो मारोगे क्या उसको? पीछे हटो। हाँ जिंदा है? हाँ हॉस्पिटल ले चलना होगा जल्दी। सर मुझे पता नहीं चल रहा सर कि पब्लिक ने मुझे क्यों मारा। मैं बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों से पब्लिक के बीच में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। 5293 टैक्सी का ड्राइवर खूनी है। वो अपनी टैक्सी में लोगों को बिठाता है और उनका खून कर देता है। और 5293 तुम्हारी टैक्सी का नंबर है। किसी ने देखा होगा तो उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया तुम्हें मारने के लिए। लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया सर। किसी ने गलत अफवाह उड़ाई है सर। तो ये आपको सही रास्ते पे ले जा रहा था या इधर उधर घुमा रहा था? ये मुझे सही ले जा रहे थे सर। इनफैक्ट ये तो अच्छे इंसान है। इन्होंने रास्ते में पानी पीने के लिए टैक्सी भी रोकी थी। अच्छा ठीक है, आप अभी जाइए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू। इस लड़की को पहले कभी देखा? हाँ सर। इसको क्या हो गया सर? कल रात को उसका खून हो गया। खून? हाँ खून। अब तुम्हारे समझ में बात आ गई होगी कि हमारे हिसाब से इस लड़की का खून तुमने किया है। नहीं सर, ये आपका घर है सर। मैंने सीधे सीधे बताओ, कल रात जब ये लड़की तुम्हारी टैक्सी में बैठी उसके बाद क्या हुआ? सर कल रात में उसके बताए हुए पते पे ले जा रहा था। दादा वो मुझे ना कुछ काम याद आ गया है। आप मुझे साइड में उतार दोगे प्लीज? ये रास्ता एकदम सुनसान है। इतनी रात को आप अकेली कहाँ उतरेंगी? अरे नहीं दादा, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ना मुझे रिसीव करने आ रहे हैं। बस 2 मिनट में वो आ जाएंगे। आप गाड़ी साइड में लगा दो प्लीज। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं, थोड़ा आराम कर लो। हाँ थैंक यू सर। ठीक है।
बताइए, सच बोल रहा है? अगर मान भी लें कि ये खूनी नहीं है तो एसएमएस का क्या चक्कर है? सर, सारे मैसेजेस झूठे हैं। मैंने कमिश्नर्स ऑफिस से वेरीफाई किया, उन्होंने ऐसे कोई भी अलर्ट पब्लिक में नहीं भेजा है। मतलब ये सब अफवाहें थी? वो टीना को जो मैसेज आया था वो फेक था? खूनी ने टीना को मैसेज भेजा ताकि उसे पढ़कर वो डर जाए और टैक्सी से उतर जाए, वो भी किसी सुनसान रास्ते पे, ताकि वो उसे आसानी से मार सके और सारा इल्जाम इस टैक्सी ड्राइवर पर जाए। वैसे वो खूनी को पहले से कैसे पता था कि टीना वही टैक्सी में बैठी? एग्जैक्टली, उसे तो नंबर भी पता था। पहले से नहीं, उसे भी तभी पता चला जब टीना टैक्सी में बैठी। मतलब वो उस पर नजर रख रहा था। खूनी ने जो उसे फोटो भेजे थे उसे चेक करते हैं, उसी में कोई राज छुपा हुआ है। रेडी? सारे के सारे फोटोग्राफ्स डिस्प्ले करो। पर करण का कहना है वो तो घर पे था, उसका विटनेस है वॉचमैन, और रवि का कहना है वो रेस्टोरेंट में था, विटनेस वहां के बैठा। मतलब वो दोनों ने फोटो नहीं खींची? पंकज, ये विटनेसेस झूठे भी हो सकते हैं और ये तो हमने कई बार देखा भी है। फिर भी इस करण और रवि पर नजर रखो। सर, ये सारे फोटोज है जो टीना ने अपनी बहन नेहा और अपने फ्रेंड्स को भेजे थे। ये फोटोज ब्लर्ड क्यों है? मोमेंट में लिए गए होंगे ना। नहीं, ये फोटो गाड़ी के अंदर से लिए गए हैं अभिजीत। टैक्सी के अंदर से? नहीं फ्रेडी, टैक्सी के अंदर से नहीं, उस दूसरी गाड़ी में से जो इस टैक्सी का पीछा कर रही थी। ये गाड़ी का सामने का कांच है, गाड़ी का विंडस्क्रीन। वो गाड़ी जो खूनी चला रहा था। कुछ है इधर? हाँ, विंडस्क्रीन के कोने पे कुछ है। फ्रेडी, जरा जूम करो तो, हाँ? जरा थोड़ा साफ करके भी दिखाओ। ये तो स्टिकर जैसे कुछ लग रहा है। पार्किंग स्टिकर, ये जो सोसाइटी और बिल्डिंग वाले देते हैं ना अपने परमानेंट मेंबर को वहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए। सर, पार्किंग स्टिकर्स तो क्लब भी देता है सर अपने मेंबर्स को। ये उल्टा लिखा हुआ है सर, ये PU और SUP। हाँ, हो सकता है खूनी जिस सोसाइटी में रहता है उस बिल्डिंग का नाम SUP से शुरू होता हो। सुप्रीम, सुपीरियर, सुपर, कुछ भी हो सकता है। ऐसी तो हजारों बिल्डिंग और सोसाइटीज होगी, लेकिन ये लोगो किसी एक बिल्डिंग का ही होगा ना भाई। रेडी, उन सारी बिल्डिंग्स की लिस्ट बनाओ जिनका नाम SUP से शुरू होता है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अपने ऑफिस चली जाती हूँ।
कौन है यार? कोई तो फोन उठाओ प्लीज। कोई हाँ हेलो सोनल। प्लीज हेल्प मी, ज्योति को मुझे मारने की कोशिश कर रहा है प्लीज। क्या? कौन कौन तुझे मारना चाहता है? सोनल सोनल कहाँ है तू? मैं अपने ऑफिस में कैबिन के अंदर हूँ ज्योति प्लीज। सोनल सोनल तुझे कुछ नहीं होगा ठीक है? मैं कुछ करती हूँ सोनल। ज्योति वो अंदर आ रहा है, वो बाहर ही खड़ा है। हेलो हेलो सोनल सोनल तू ठीक है ना? ओह माय गॉड। सीआईडी को फोन कर दूँ। सर ये सोनल का फोन कवरेज एरिया से बाहर है, लग ही नहीं रहा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। सुनो सर, सर वो मुझे मार देगा सर। गाड़ी मैं देखता हूँ। सोनल निकल गया। गाड़ी में था ना? सर गाड़ी का नंबर? गाड़ी बहुत दूर चली गई थी, मैंने फायर किया उस पे। गाड़ी पे लगी है, व्हाइट कलर की एसयूवी थी। चलो कुछ कनेक्शन तो मिला। व्हाइट कलर की एसयूवी शहर में कितनी होगी? वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो फिर से मेरे पीछे आएगा। मैं उसे जानती तक नहीं। वो मुझे क्यों मारना चाहते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Calm down, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? अच्छा आपने कहा कि आपको एक एसएमएस आया था। यस ये एक और फेक एसएमएस, ठीक वैसा ही जैसे टीना को आया था। आपने उसका चेहरा देखा था? अभिजीत एक हेल्पलाइन नंबर है और एक कोई गाड़ी का नंबर लग रहा है, चेक करते हैं। पूरी से वेरीफाई करो। ये क्या है?
ये लिपस्टिक आपका है? नहीं सर। ये आपका नहीं है? ये लिपस्टिक का कलर तो ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे टीना के चेहरे पे था, और वहां पे वो लिखा हुआ था ना। सर सेम पैटर्न, पहले फेक एसएमएस, फिर अटैक, फिर ये लिपस्टिक। मतलब अगर आज हम लोग टाइम पे नहीं आते तो सोनल के साथ भी वही होता जो टीना के साथ हुआ। कमाल है। इस खूनी को टीना ने भी धोखा दिया और सोनल ने भी। एक ही आदमी को इतने धोखे। हाँ? लगता है ये आदमी कोई पागल है, कोई सीरियल किलर है जो अकेली निहत्थे लड़कियों को देखकर उन पर अटैक करता है। ये भी हो सकता है कि खूनी का टीना और सोनल, इन दोनों से कोई वास्ता हो। अरे सोनल, सोनल क्या हुआ? सर बेहोश हो गई। जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। थैंक गॉड सोनल कि तुम बिल्कुल ठीक हो। सच कहूँ तो तुम्हें लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सच बताओ तो एक सेकंड के लिए मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मजाक कर रही है, ऐसे रात को फोन करके मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा वो मजाक समझ के इग्नोर नहीं किया। वैसे अंकल आंटी को इन्फॉर्म कर दिया है, दोपहर की फ्लाइट से आ रहे हैं। ठीक है। अब तबीयत कैसी है? बेटा आप लोग? हम दोस्त हैं सोनल के। मैंने ही आपको कॉल किया था। देखिए मुझे पता है अब काफी डिस्टर्ब हैं, लेकिन हमारा आपसे बात करना जरूरी है। आपके साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो टीना के साथ हुआ था, और हमें नहीं लगता ये कोई कोइंसिडेंस है। क्या मतलब? हमें लगता है तुम्हारे और टीना के बीच कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई लिंक जरूर है। मैं तो टीना को पर्सनली जानती भी नहीं थी, बस न्यूज़ में देखा था उसके साथ जो कुछ भी हुआ था और ऑनलाइन बातें की थी बस। ऑनलाइन? वो कैसे? जी हमारा एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप है जिसकी मैं मेंबर हूँ और टीना भी मेंबर थी। बस उसी पे 2-3 बार चैट की थी। क्या कैसा ग्रुप है ये? जिस कपल की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, डिवोर्स हो चुका होता है, उन्हें ये ग्रुप इमोशनल सपोर्ट देता है। मेंबर्स एक दूसरे को पर्सनली जानते नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और एडवाइस दे सकते हैं एक दूसरे को। तो आपने और टीना ने कभी आपस में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी कभी? हाँ 2-3 बार बात हुई थी और हमने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये कनेक्शन है टीना और सोनल के बीच। इनकी शादी में प्रॉब्लम थी और किसी वजह से खूनी को लगता है कि ये दोनों धोखेबाज हैं। और इसीलिए खूनी अपने साथ वो लिपस्टिक लेके आया था सोनल के ऑफिस में, ताकि इसे मारने के बाद इसके लाश के पास ट्रेटर लिख सके। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक्चुअली टीना की बॉडी के पास हमें ट्रेटर लिखा हुआ मिला था लिपस्टिक से, और वो सेम कलर की लिपस्टिक हमें आपके ऑफिस से मिली। ये टीना ने कभी कुछ जिक्र किया था अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तुमसे? नहीं, टीना ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। और मैंने आपको बताया ना कि मैं उससे कभी नहीं मिली थी और ना ही हमारे बीच में कोई कॉमन फ्रेंड था। एक चीज तो कॉमन है, वो ऑनलाइन ग्रुप। पंकज, उस ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो। सर हाँ लिस्ट तो बनाइए। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट ऑफिस सबके नाम है। हाँ। ये सुपीरियर बिल्डर, सुप्रीम, सुप्रेटिक और सुपर चेंबर, सब 50 ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका नाम SUP से शुरू होता है और जो पार्किंग के लिए स्टिकर देते हैं लगाने के लिए। अरे वो लोगो मैच हुआ किसी बिल्डिंग से? मैच करके देख रहा हूँ सर, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं फ्रेडी, हमारे पास वक्त नहीं। इससे पहले कि वो खूनी किसी और को शिकार बनाए, हमें उसे पकड़ना होगा। उसे करना भी क्या है सर? एक SMS से तो भेजना है, कितना टाइम लगेगा उसमें? वही तो, जल्दी से जल्दी दबोचना पड़ेगा सर। वो जो SMS में इमरजेंसी नंबर मिला था, उसका कुछ पता चला? ट्रैक हुआ? वो पता तो चला सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जाली प्रीपेड नंबर है, स्विच ऑफ आ रहा है। सर टीना और सोनल जिस ऑनलाइन ग्रुप में थी उसकी डिटेल्स निकाली है सर। ये देखिए सर,
उस ग्रुप में 88 मेंबर्स हैं सर। मैंने सबकी आईपी एड्रेस चेक की कि जहां से वो लॉगिन करते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से एक मेंबर है सर। तो मुंबई में कितने हैं? 9। 9 में से 2 ये हो गया, सोनल और टीना। सर हो सकता है खूनी इसी ग्रुप में से हो न हो, ये खूनी जो भी है इस टीना और सोनल को जरूर जानता है। और इस ग्रुप का मैनेजर कोई डॉक्टर केसी है, साइकेट्रिस्ट। सो ये देखा आपने इस केसी का एड्रेस? एमजी रोड नियर किरा नगर, सुप्रोतिम मेडिकल क्लिनिक। सुप्रोतिम SUP? सर ये डॉक्टर कैसी तो कहीं खूनी नहीं। ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर से बेटर कौन जानेगा टीना और सोनल को? डॉक्टर केसी, सुप्रोतिम क्लिनिक। सर ये केस तो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकता जा रहा है। रेडी, ये केस भटक नहीं रहा है, सही जगह पे पहुंच रहा है, सही पते पे। साहिब जी, बेसो बेसो, बोलो ने डॉक्टर केसी? हाँ जी, डॉक्टर केसी, साइकाट्रिस्ट। बेसो बेसो। ये तो खूनी नहीं लगता। खून? मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि टीना का कोई खून कर सकता है और सोनल को कोई मारने की कोशिश कर सकता है। खुदाया, ये क्या हो? ये सच्ची बोलो नहीं, क्या बोल रहे हैं आप इन दोनों को अच्छी तरह से जानते थे? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो लोग तो खुद दोनों पर्सनली मेरे को मिलने आए था। इतने बैठे थे मेरे क्लिनिक में। डॉक्टर साहब, आपका ये जो ग्रुप है ये एग्जैक्टली है क्या? अरे बाबा, ये तो एक्चुअली मॉरल सपोर्ट का ग्रुप है। आजकल क्या होता है ना कि आजकल के लड़के और लड़की एकदम जोश में आके लगन कर देते हैं, उसके बाद में फिर लफड़ा, खिटखिट, झगड़ा और फाइनली डाइवोर्स। ऐसे परेशान लोग जो है ना, मेरे ग्रुप में वो लोग आपस में बातें करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन से बच जाते हैं, है ना। और आप इन लोगों से पर्सनली मिलकर बात करते थे? हाँ, कोशिश तो मैं करता हूँ कि सबसे पर्सनली मिलूं, लेकिन जो मिल नहीं सकते ना, उसके साथ में चैट पे, फोन पे एकदम फ्री में एडवाइस दे देता हूँ। कभी 2 पेशेंट को साथ में मिलता नहीं, क्योंकि जो हमारे ग्रुप का जो मेंबर्स है ना, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। हाँ, देखिए, हमें शक है डॉक्टर साहब की जो खूनी है वो आपके ग्रुप का कोई मेंबर है। नहीं, नो, इम्पॉसिबल। अरे मेरे ग्रुप के जो मेंबर है ने, वो खुद इतने परेशान है कि क्या बताऊं। वो दूसरे का खून तो कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। साहिब जी। बाय द वे डॉक्टर, आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं? वो गाड़ी? नहीं, मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। मेरे को तो गाड़ी चलाने को आता ही नहीं। मैं तो आज तक जिंदगी में एक भी गाड़ी नहीं लिया। लेकिन हमें लगता है कि खूनी इसी बिल्डिंग का कोई है, क्योंकि उसके गाड़ी के कांच पे बिल्डिंग का जो पार्किंग का स्टिकर होता है वो लगा हुआ था। बाबा, ये बिल्डिंग में तो कितना ऑफिस है, 50-60 गाड़ी रहेंगे, तो सोसाइटी वाला हर एक गाड़ी के लिए पार्किंग का स्टिकर तो देता है नहीं, हम बात कर रहे हैं व्हाइट कलर की SUV की। व्हाइट SUV? अरे वो व्हाइट SUV तो हमेरा अजय चलाता है ना। हाँ। अजय कौन? हमेरा असिस्टेंट, ये क्लिनिक का काम वही तो देखता है। ये अजय की डिटेल मिलेगी हमें? क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अभी तक ये लो अजय का एम्प्लॉय फाइल। ये अजय सोनल का दोस्त हॉस्पिटल में आता मिलने के लिए। ये अजय अभी है कहाँ? अजय एक्चुअली वो आज मेरे से हाफ डे छुट्टी लेकर गया ना। वो बोला कि गाड़ी बनाने का, गैरेज में जाने का, तो गाड़ी बनाने को गया। गोली लगी थी ना टेल लाइट पे?
वही बनवाने गया होगा। हेलो हेलो सर, मैं सोनल बोल रही हूँ। हाँ सोनल, मेरी फ्रेंड नताशा की जान खतरे में है। उसे भी बिल्कुल वही मैसेज आया था। क्या बात कर रहे हो? वैसा मैसेज है? उसको फॉरवर्ड करो जल्दी, हम लोग देखते हैं। या क्या हुआ? यार सोनल का फोन था, उसकी दोस्त नताशा को वैसा ही मैसेज आया हुआ है। ये तो वैसे मैसेज है, ये अजय ही है। नताशा की जान खतरे में, अजय को रोकना होगा, उसका फोन ट्रैक करते हैं। हेलो फ्रेडी। हाँ सर, मोबाइल लोकेशन यहीं पे ट्रेस हो रहा है। व्हाइट गाड़ी। टेल लाइट टूटी है। इस गाड़ी के विंडस्क्रीन पे भी वही स्टिकर लगा हुआ है। उस टैक्सी की फोटो इसी गाड़ी से खींची गई है। तो मतलब अजय यहीं कहीं होगा, बचना नहीं चाहिए वो। बचाओ, प्लीज हेल्प मी, कोई मुझे बचा लो, बचाओ। नताशा, नताशा, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे मारना चाहता था। बचाओ। अच्छा हुआ केस खत्म हो गया, हम लोग सही टाइम पे आए। इसको बाहर ले जाओ। मोबाइल तो है इसके पास। इसमें वो मैसेज और फोटोज हैं। सर डिलीट कर दिए होंगे सबूत मिटाने के लिए। हो सकता है किसी और फोन से भेजो। ये देखो, ये फोटो देखी, इसकी लोकेशन दिल्ली में है। तो ठीक उसी वक्त ली गई है जिस समय टीना का खून हुआ था। कमाल है, एक आदमी एक ही टाइम पे दो जगहों पे कैसे हो सकता है? अगर ये अजय उस वक्त दिल्ली में था तो यहाँ पे कहाँ था? किसी टीना का खून किया? चल जी चक्कर में। इसी शेड का लिपस्टिक है जो हमें सोनल के ऑफिस में मिला था, और टीना की लाश के पास भी इसी शेड के लिपस्टिक से लिखा गया था। माय गॉड, इसका मतलब खूनी अजय नहीं, नताशा है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाँ सर, ये सब मैंने किया है। मेरे डाइवोर्स के बाद मैं अक्सर कहीं नहीं जाया करती थी। अजय से मेरी पहली मुलाकात भी वहीं पर हुई थी। देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन एक दिन अजय अचानक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। उसी दौरान मैंने देखा कि वो टीना और सोनल से बातें करने लग गया।
फ्लर्ट करने लग गया उनके साथ। मैं समझ गई थी कि टीना और सोनल की वजह से ही वो मुझसे दूर जाना चाहता है। और इसलिए तुमने उन दोनों को मारने का फैसला किया? हाँ सर, टीना और सोनल जैसी बेशर्म लड़कियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की उस हर औरत को मार डालती जो दूसरों के बॉयफ्रेंड या पति पर नजर डालती है। और अजय को फंसाने के लिए तुमने उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया? हाँ? हाँ, क्योंकि अजय को मुझ पर शक हो गया था जब वो सोनल मुझसे बच गई थी। इसलिए तुमने ये सब नाटक किया ताकि हमारा शक अजय पे जाए? हाँ, नाटक नहीं, एक परफेक्ट प्लान था मेरा। लेकिन पता नहीं वो लिपस्टिक कैसे मुझसे वहां छूट गई और मेरा सारा प्लान खराब हो गया। गलती तो तुमने उस दिन कर दी थी जब तुमने टीना को वो नकली मैसेज भेजा था पुलिस के नाम से। तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो लोगों को नकली मैसेज भेज कर डराते हैं और फिर उनके डर का फायदा उठाते हैं। और लोग बेचारे बिना सोचे समझे ऐसे फेक मैसेजेस को सच मान लेते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ऐसे फेक मैसेजेस के पीछे तुम जैसे क्रिमिनल्स हो सकते हैं जिनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए किसी भी मैसेज को सच मानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो आए कहां से। लेकिन तुम जैसे क्रिमिनल भूल जाते हैं कि तुम लोगों के पीछे हम हैं, और जब तक हम लोग हैं तुम्हारे जैसे लोगों को खतरा ही खतरा है। दो खून किए हैं तुमने, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.